अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज है 8th डे ऑफ एमटीकेट प्रिपरेशन। ठीक है, तो मुझे बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी कि मैं स्टीशियोमेट्री चैप्टर के फार्मूलाज वगैरह जो हैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मुझे भी होती थी, बट मैंने अब इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो अभी मुझे ये बहुत ईजी लग रहा है। एंड मैं अभी आप लोगों को भी समझाने वाली हूँ कि हम लोग इन फार्मूलाज को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड एमटीकेट में किस तरह के क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे आज मैंने फार्मूलाज पढ़े हैं। ठीक है, ये सारी टॉपिक आज मैंने पढ़ी है। फर्स्टली ये जो फार्मूला है ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन हो और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमें फाइंड करने हो। ये वाला फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमें मास गिवन हो और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमें फाइंड करने हो। और ये वाला फार्मूला जब तब यूज़ करते हैं जब हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन हो और मास हमें फाइंड करना। और ये जो है हम वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, वॉल्यूम एट एचटीपी। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है ये एवोगैड्रो टॉपिक्स में है। ठीक है, एवोगैड्रो टॉपिक जो है पीएमडीसी सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो ये सारे फार्मूलाज हमें पढ़ने हैं। ठीक है, अभी हम इसमें थोड़े से एमसीक्यूज़ करते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं कि हम इन फार्मूलाज को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये एमसीक्यू नज़र आ रहा होगा कि फार्मूला वेट ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इज़। ठीक है, ऑप्शन ए 70 AMU, ऑप्शन बी 82 AMU, ऑप्शन सी 164 AMU, ऑप्शन डी 150 AMU। ठीक है, तो ये मैंने आपको कल वाली वीडियो में जो है मॉलिक्यूलर वेट या फिर फार्मूला वेट आपको निकालना सिखाया था। ठीक है, फिर से हम लोग कर लेते हैं। तो कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, कैल्शियम का मैंने आपको बताया था 40 होता है एटॉमिक मास, और नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा, एंड 14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, 40 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ इक्वल टू 164। ठीक है, आप लोग करके देख लेना, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3.01 इंटू 10⁻23 मॉल ऑफ वाटर विल वेट, यानी कि वाटर के हमारे पास इतने पार्टिकल्स हैं 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, इनका मास हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने डेटा बनानी है। ठीक है, वैसे तो ये लॉजिकली भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको उसको ठीक है न्यूमेरिकली करके दिखाती हूँ। ठीक है, कि फार्मूला यूज़ करके हम इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा। ठीक है, पार्टिकल्स हमें कितने दिए गए हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स 3.01 इंटू 10⁻23, मास हमें फाइंड करना है। तो अब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिए गए हों और मास हमें निकालना हो तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, अभी सिमिलरली मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करूँगी। सबसे पहले आपको पता है कि, अच्छा बाद में बताती हूँ, सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे n इज़ इक्वल टू n नहीं, मास इज़ इक्वल टू पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूलर मास एंड एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अभी मास हमें निकालना है, नहीं पता मास का। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स 3.01 इंटू 10⁻23, और वाटर का वेट जो होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, वो 18 ग्राम्स होता है। ठीक है, आप लोग पहले निकाल के भी देखना, मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 ग्राम से, डिवाइड करेंगे, और एवोगैड्रो नंबर आपको पता होगा 6.02 इंटू 10⁻23। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो है कट गया। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें 2 की टेबल 18 पे 9 टाइम्स, मतलब जो हमारा आंसर आया वो आया 9। ठीक है, आप देखें ऑप्शंस में आपको 9 ग्राम नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये है इसका करेक्ट आंसर। इसके अलावा मैं आपको लॉजिकली ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करके दिखाऊँ झट से। तो 18 ग्राम्स जो है, ठीक है, वाटर का 18 ग्राम्स, इसमें होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल में होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर हम बात कर रहे हैं इसके हाफ यानी कि 3.01 इंटू 10⁻23 की बात, तो हमें 9 ग्राम्स ऑफ वाटर मिलेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है कि 6 ग्राम ऑफ H2 गैस इज़, ठीक है, यानी कि 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस है, इसमें कितने मोल्स हैं, 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल या फिर 4 मोल। ठीक है, तो करते हैं इसको, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो
तो यहाँ पे जो है हमें गिवन मास है वो है 6 और जो हाइड्रोजन का आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, अगर H2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो इसकी टेबल आप देखें 3 टाइम्स लग रही है यानी कि 3 मोल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको लॉजिकली सॉल्व करके दिखाऊं तो जैसे कि आपको पता है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन होती है 1 मोल में। ठीक है, अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन है 1 मोल में तो 6 ग्राम हाइड्रोजन कितने मोल में होगी? ऑफ कोर्स 3 मोल में। ठीक है, बहुत इजी है। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं एंड वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, अगर आपको मास दिया गया और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आपको फाइंड करने हो तो आप लोग कैसे करेंगे? ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस पर देती हूँ, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हाउ मेनी क्लोराइड आयंस आर देयर इन 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, यानी कि मास दिया गया है 25 ग्राम और हमें आयंस मालूम करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड का हम फार्मूला वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास हम इसका निकालेंगे एंड अभी हम इस पर जो है फार्मूला लगाएंगे ये वाला। ठीक है, क्योंकि हमें मास गिवन और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमें फाइंड करने तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो डेटा निकालते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन मास है वो है 25 ग्राम और हम कैल्शियम क्लोराइड का जब हम निकालेंगे फार्मूला वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास तो इसका हम देखते हैं कैल्शियम का होता है 40 और क्लोराइड के 2 आयंस हैं इनकी 71 प्लस इसको जब हम इक्वल करेंगे तो ये होगा 111 आई थिंक। ठीक है, यानी कि हमने इसका मास जो है वो भी फाइंड कर लिया। 111 इसका मास है। अभी हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमें फाइंड करने हैं। सोल्यूशन करते हैं। अभी हम फार्मूला लगाते हैं जो मैंने आपको बताया ये वाला। ठीक है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास ओवर मॉलिक्यूलर मास ओवर गिवन मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अभी हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23 और गिवन मास है हमारे पास 25 ग्राम। ठीक है, तो उसका आंसर हम देखते हैं क्या आता है इसको। ठीक है, हम मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड वगैरह करते हैं। ठीक है, जब इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 1.35 इंटू 10⁻23। बट आपने गलती नहीं करनी, ये आंसर नहीं, क्योंकि हमें क्रिस्टल्स यानी कि आयंस का जो है हमें बताना है मास। ठीक है, यानी हमें पार्टिकल्स आयंस के बताने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्लोराइड के एटम से। ठीक है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 2.72। ठीक है, तो ये आंसर है इसका। ये आंसर आपने टिक नहीं करना क्योंकि एटम्स के हमने पार्टिकल्स नहीं बताने, हमने आयंस बताने हैं। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड एक जो है हमारा वो क्रिस्टल की फॉर्म्स में होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसके आयंस को जो है फाइंड करने के लिए हमने ऐसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ एंड आई एम आल्सो एन MD-CAT एस्पिरेंट। ठीक है, मैं भी सीख रही हूँ एंड उसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टडी जो है वो शेयर कर रही हूँ कि मैं डेली क्या पढ़ती हूँ क्या नहीं पढ़ती। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।